Next question. A projectile is thrown with an initial speed u and angle of projection at an angle of projection 15 degree to the horizontal has a range r. So when you throw a projectile with speed u and angle of projection 15 degree, then the range is r. If the same projectile is thrown at an angle 45 with speed 2u, its range will be. मतलब ऐसा है कि पहले आपने एक प्रोजेक्टाइल थ्रो किया at an angle 15, the range is r. अब आपने उसी प्रोजेक्टाइल को 45 पे थ्रो किया with double the speed. What is the range? This is what they're asking. तो simple question है. You should remember equation of range. 2 या तो 2 लिखो, 2 नहीं लिखोगे तो sin u square sin 2 theta by g. g तो कांस्टेंट रहेगा, मतलब रेंज इज प्रोपोर्शनल टू u square sin 2 theta. मतलब रेंज इन द सेकंड केस टू दैट ऑफ फर्स्ट केस r2 by r1 will be u2 square sin 2 theta 2 upon u1 square sin 2 theta 1. तो r2 by r1 u2 square is 2u का स्क्वायर, डबल स्पीड बोला है ना 2u, तो 2u का स्क्वायर साइन ऑफ 2 इंटू 45 अपॉन u स्क्वायर साइन ऑफ 2 इंटू 15. पहले केस में 15 एंगल था 15 डिग्री, दूसरे केस में था 45. तो दिस इज व्हाट यू हैव. अब इन दिस केस ये आ जाएगा 2 स्क्वायर इज 4, 4u स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर मतलब 4, u स्क्वायर कैंसल, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे ये 4. साइन ऑफ 90 1, साइन ऑफ 30 हाफ, ऊपर जाएगा तो 8, तो ये आ जाएगा आपका r2 इक्वल टू 8r. 8r ऑप्शन नंबर सी. डन. Next question. The velocity at the maximum height of a projectile is half of its initial velocity of projection u. Its range on the horizontal plane is. सबसे पहले you need to know this. हमने इस टाइप का एक क्वेश्चन पहले सॉल्व किया है. We have solved the same type. ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है. आपके पास जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो ऐसा है. आपको बोला है वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए ये हो गया ux which is u cos theta where theta is this angle of projection. यहाँ पे this is uy which is u sin theta. और आपको पता होना चाहिए मैक्सिमम हाइट पे only ux is there, मतलब ux becomes vx. फाइनल वेलोसिटी x कंपोनेंट, राइट, वो चेंज होता ही नहीं है. x कंपोनेंट चेंज नहीं होता. यहाँ पे भी ux, वहां पे भी ux, टॉप पे भी ux, लेकिन टॉप पोजीशन पे vy becomes 0, राइट. तो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इनिशियल. कौन सा वेलोसिटी? x कंपोनेंट. क्यों x? क्योंकि y तो हो गया 0. तो यू शुड नो वेलोसिटी का x कंपोनेंट इज हाफ ऑफ इनिशियल. तो vx is u, इनिशियल वेलोसिटी इज u. ये जो वेलोसिटी था ये था u by 2, but vx is nothing but ux, u by 2, but ux is nothing but u cos theta. u cos theta is u by 2. u और u cancel. cos theta equal to half. theta equal to 60. तो theta equal to 60 डिग्री. तो आपको 60 डिग्री मिल गया, ये 60 डिग्री. देन क्या पूछा था? रेंज. रेंज 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 का फॉर्मूला पता होना चाहिए. रेंज इज, नहीं, आई वांट यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी. अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम लोग? वैसे ओके, तो यू डोंट नो व्हाट इज यू, तो हमको यू चाहिए भी नहीं क्योंकि आंसर इज इन टर्म्स ऑफ यू स्क्वायर. तो साइन 2 थीटा इज इजी. यू स्क्वायर बाय जी, साइन ऑफ 2 इंटू थीटा. थीटा कितना आया? 60. मतलब साइन ऑफ
120 अटक गए यहाँ पे। साइन ऑफ 90 प्लस 30, तो क्या करना, कभी भी देयर आर टू वेज ऑफ सॉल्विंग। साइन ऑफ 120 को 90 प्लस 30 लिख सकते हो, और 90 प्लस 30 मतलब पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6, 30 is पाई बाय 6। यस आई नो, आई मीन दिस इज सिंपल, पर मैं तुमको एक अल्टरनेट मेथड बता रहा हूँ। यहाँ पे जब पाई बाय 2 प्लस थीटा हो, पाई बाय 2 नीचे 2 दिखा क्या, तो साइन का कॉस, तो कॉस ऑफ पाई बाय 6 मतलब साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, करेक्ट, गुड। या फिर अदरवाइज आपने 120 को 90 प्लस 30 लिखा, क्यों 180 माइनस 60 भी तो लिख सकते हैं। तो अनदर वे इज टू राइट डाउन साइन ऑफ 120 इज 180 माइनस 60। मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स बता रहा हूँ यहाँ पे, दैट्स इट। बाकी हो गया क्वेश्चन वाला हमारा, बिकॉज यू नो साइन ऑफ 90 प्लस 30 इज cos 30, तो ये हो गया। तो साइन ऑफ 120 मतलब साइन ऑफ 90 प्लस 30 मतलब ये आ गया आपके पास cos ऑफ 30। cos ऑफ 30 is √3/2, तो √3/2 u square by g, ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए, √3 u square by 2g। बट यू नीड टू नो दिस, 180 माइनस 60 मतलब साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाय 3। अगर यहाँ पे साइन है और अंदर पाई है तो साइन का साइन ही रहेगा, कॉस नहीं बनेगा, राइट। पाई बाय 2 आया तो साइन का कॉस, साइन पाई है तो साइन का साइन, तो दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय 3। सिर्फ चेक करना पड़ता है कौन सा क्वाड्रेंट, 120 डिग्री मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है क्या, यस, तो ये पॉजिटिव आएगा। व्हाट इज साइन ऑफ पाई बाय 3, √3/2, वैसे भी चलेगा, तो अप टू यू, दोनों में से एक। Next question. A projectile is thrown from a point in horizontal place, not place, no, horizontal plane. It cannot be place, horizontal plane. So projectile is thrown in horizontal plane such that its horizontal and vertical components are 9.8 meter per second and 19.6. Its horizontal range is joke. You need to know, पहले तो फिजिक्स में जोक समझने चाहिए। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड, वर्टिकल कितना है 19.6। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन योर स्टेट बोर्ड एंड नीट जेईई क्लासेस, क्योंकि स्टेट बोर्ड क्लासेस में आपको याद होगा आपने आर का फॉर्मूला एक ही सीखा था, साइन स्क्वायर u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, बट आई टोल्ड यू ऐसा याद रखना ही नहीं है हमको, क्योंकि हम याद रखेंगे इसको 2ux uy बाय g, खत्म। ये 2 into ux 9.8 19.6 बाय g, g की वैल्यू 9.8 दे, खत्म 19.6 into 2, that is why I told you joke, it is a joke। Next question. A particle is projected with velocity v, मतलब u की जगह पे v बोला है, such that its range on horizontal plane is twice greatest height attained by it. तो range r is twice h, आपको पता होना चाहिए greatest height मतलब ये, राइट। तो r equal to 2h बोला है आपको। The range of the projectile is, now you should remember, हमने r और h का एक इक्वेशन डिराइव किया था, which was r equal to 4h cot theta, but r is 2h, तो 2h equal to 4h cot theta, 1 and 2 मतलब यहां से cot theta आपको मिल गया। हाँ, अब अगर रेंज चाहिए तो रेंज के जो 2-3 इक्वेशन पता है आपको, r equal to u square sin 2 theta by g,
नाउ इफ यू सी इन द आंसर, सबसे पहले u स्क्वायर मतलब v स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे u को क्या बोला है v, तो v स्क्वायर दिखना चाहिए 1, 2 और 3 न्यूमरेटर में, ये तो नहीं आएगा, करेक्ट, गुड। देन v स्क्वायर बाय g तो हमारे पास भी है, सिर्फ थीटा नहीं पता, थीटा पता होता तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, या थीटा नहीं पता है, अगर थीटा नहीं तो फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे u स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो आपको पता है r u स्क्वायर साइन 2 थीटा, ये आया कैसे, साइन 2 थीटा ये था 2 साइन थीटा कॉस थीटा, करेक्ट। तो साइन थीटा और कॉस थीटा मिल गया तो भी चलेगा, जरूरी नहीं थीटा, क्योंकि इफ यू डोंट नो व्हाट इज एंगल यू कैन नो व्हाट इज साइन ऑफ एंगल, कॉस ऑफ एंगल, करेक्ट। वो भी नहीं पता हमको, तो कॉट पता है। यहाँ पे आता है पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, व्हाट इज कॉट बाय डेफिनेशन, नो नो, मतलब कॉस बाय साइन इक्वल टू हाफ, तो यहां से आपको मिल गया साइन थीटा इक्वल टू 2 कॉस थीटा, करेक्ट। हमको तो साइन और कॉस चाहिए था, यहाँ पे आपको मिल गया साइन थीटा इक्वल टू 2 कॉस थीटा। तो दो मेथड इसके आगे, एक, बट अल्टीमेटली यू शुड नो कि अभी आप सोचो कि हाँ साइन थीटा 2 कॉस थीटा है, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 2 और 2 4, कॉस और कॉस स्क्वायर, लेकिन आंसर में कॉस साइन कुछ नहीं है, तो आपको कॉस साइन नहीं चाहिए, एलिमिनेट करना पड़ेगा, नहीं है ना, तो क्या करेंगे अब, फिर अभी अल्टीमेटली साइन और कॉस की वैल्यू ही फाइंड करनी पड़ेगी, नो अदर ऑप्शन। तो क्या करोगे, वी नो दैट, व्हाट डू यू नो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, गुड। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, मिस्टेक नंबर 2, यू डोंट लुक एट ऑप्शंस, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको पता है, आपको ये नहीं पता सॉल्व कैसे करना है, क्यों, ऑप्शन भी देखो। नाउ यू रियलाइज कि यहां से r की वैल्यू 2h थी, बट r था 4h cot थीटा, तो cot थीटा हाफ मिल गया, cot थीटा हाफ मिल गया, आंसर देखोगे तो थीटा दिखता ही नहीं है, तो फिर आपको साइन और कॉस नहीं चाहिए, मतलब एलिमिनेट करो। अब कैसे करोगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, बट साइन इज 2 कॉस, तो साइन इज 2 कॉस, इसको साइड में रखता हूं मैं फिलहाल, साइन इज 2 कॉस, तो 2 कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आ गया 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 5 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा 1/5, कॉस थीटा 1/√5, करेक्ट, ये मिल गया। तो फिर कॉस साइन मिल जाए, साइन कैसे करोगे, अब इधर ऑलरेडी है, साइन इज 2 कॉस, राइट, बट सब्स्टिट्यूट करने की जगह पे साइन थीटा इज 2 कॉस, बट कॉस थीटा इज 1/√5, तो 2/√5 हो गया। अब ये r का जो इक्वेशन है, इसमें अब साइन कॉस सब सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2u स्क्वायर, साइन इज 2/√5, cos is 1/√5 अपॉन g, √5 5, 2 2 4, u की जगह पे v, 4v स्क्वायर 5g अपॉन 5g, 4v स्क्वायर अपॉन 5g, ऑप्शन नंबर 1 डन। तो ये जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करके सॉल्व किया, अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स क्लियर होगा तो इतना भी नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज यू नो द मोमेंट यू राइट cot थीटा इक्वल टू हाफ, मतलब tan थीटा इक्वल टू 2, सो tan थीटा इक्वल टू 2, tan थीटा इक्वल टू 2, मतलब अभी sin थीटा बाय cos थीटा मैं नहीं लिखने वाला, फिर व्हाट यू शुड नो कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे कम फ्रॉम अ ट्रायंगल, ओके। तो अगर मैं इस एंगल को थीटा मानता हूं, तो बाय डेफिनेशन tan इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब y और x, राइट।
तो tan थीटा इक्वल टू 2 मतलब y बाय x इक्वल टू 2, मतलब y हो गया 2, ये हो गया 1। तो ये जो आपके पास z है, मान लो हाइपोटेन्यूज, दिस इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 5, मतलब z इज √5। करेक्ट। ये पता लग गया होता तो डायरेक्टली ये जो साइन कॉस है, साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, 2 बाय √5, 2 बाय √5, 2 बाय √5। cos is adjacent upon hypotenuse, 1 by √5, 1 by √5, ऐसा भी कर सकते हो, it's the same thing। okay, good। तो whichever you want you can do, anyways both the methods you can use। अगला क्वेश्चन, good question। the range r of a projectile is same the moment you read this, same range of a projectile, same range होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे। मतलब जब आप एक प्रोजेक्टाइल को मान लो 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया तो θ1 इज 30, और 90 माइनस 30 60, उस पे भी रेंज सेम होगा। तो याद रखना, प्रोजेक्टाइल मोशन जब हम बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड इन हॉरिजॉन्टल। तो ऐसा है कि एक एंगल के लिए, फॉर सम एंगल लेट अस से 60 डिग्री, जो रेंज है वही रेंज होगा 30 पे, वही 30 पे होगा, यू शुड नो। तो 60 और 30 दे आर कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इन शॉर्ट, in general you can say theta and 90 minus theta are called as complementary angle। अगर पहला एंगल आपको थीटा 130 दिया है या थीटा दिया है, तो दूसरा एंगल मिलेगा 90 माइनस थीटा। 1575, 2070, 3060, कोई भी नंबर ले लो, 45 मतलब एक ही चीज हो गई फिर तो, राइट। 60 30, तो दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे रेंज होता है सेम। इसके लिए आगे जब क्वेश्चन पढ़ोगे, रेंज आर इज सेम व्हेन मैक्सिमम हाइट्स आर h1 एंड h2, मैक्सिमम हाइट। सो यू शुड नो रेंज सेम है, मैक्सिमम हाइट नहीं। अगर एक का मैक्सिमम हाइट h1 है, दूसरे का मैक्सिमम हाइट h2 होगा। तो मैक्सिमम हाइट्स आर डिफरेंट बट नॉट द रेंज। गुड। देन what is the relation between r, h1 and h2? Simple, very simple, extremely simple question। You should remember equation of height। Do you remember equation of height? ये था, क्या था, भूल गए। uy square by 2g, very good। uy square by 2g, uy was u sin theta, तो u square sin square theta by 2g। रेंज होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और हाइट होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। गुड। तो h1 हाइट फॉर द फर्स्ट प्रोजेक्टाइल विल बी u स्क्वायर, u1 मत कर देना, सेम रेंज सेम वेलोसिटी पे आता है, तो u स्क्वायर। करेक्ट। साइन स्क्वायर θ1 कितना लिया हमने, थीटा अपॉन 2g, जीवन मत बोल देना, जीवन बोल तो एक अर्थ पे दूसरा मार्स पे, no on the this planet, दोनों साथ में एक ही जगह से। good। then h2 will be u square sin square 90 minus theta upon 2g। good। तो ये आपको, ये तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। this sin of 90 minus theta cos theta, तो sin of 90 minus theta is cos theta, you already know। तो ये आपको मिल जाएगा h2 इक्वल टू u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय 2। अब क्या h1 और h2 को मल्टीप्लाई करना है, h1 और h2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। वेरी गुड, क्योंकि सब स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर नीचे, g का स्क्वायर नीचे, तो आप ऐसा लिख सकते हो इसको, यू कैन राइट इट लाइक, देखो u स्क्वायर और u स्क्वायर, u स्क्वायर और u स्क्वायर, u रेज़ टू 4 कॉमन निकाल लिया, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन और कॉस अपॉन
2 और 2, 2 स्क्वायर, g और g स्क्वायर, ऐसा आ गया, करेक्ट। देन इफ यू रिमेंबर, इसको 2 sin थीटा cos थीटा बना दिया तो रेंज आ गया। रिमेंबर रेंज, range is 2 sin theta cos theta u square by g। यहाँ पे 2 था क्या? नहीं, जबरदस्ती लिखा है, तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो, पहले से 2 था और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4g स्क्वायर, करेक्ट। ये h1 इंटू h2 है, दिस इज h1 इंटू h2। देन इस 4 को बाहर निकालो, स्क्वायर करके निकालना पड़ेगा, 1/16, और अंदर जो बचा, अंदर आपके पास ये पूरा ब्रैकेट एक्सेप्ट फॉर 4, करेक्ट। ये क्या है? r, तो h1, अरे r तो देखिए स्क्वायर भूलना मत, स्क्वायर, तो h1 h2 इक्वल टू r स्क्वायर बाय 16, तो r स्क्वायर इज 16 h1 h2, करेक्ट। तो r इज 16 का रूट इज 4, रूट ऑफ h1 h2, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a grasshopper can jump maximum distance मतलब horizontal range। हाँ, ये मैक्सिमम डिस्टेंस, ये वर्ड आया ना, मैक्सिमम हाइट नहीं बोला है, मैक्सिमम डिस्टेंस बोला है, तो इसका मतलब रेंज की बात चल रही है, ग्रास हॉपर की रेंज। सो इट इज 1.6, इट स्पेंड नेग्लिजिबल टाइम ऑन द ग्राउंड, हाउ फार कैन इट गो इन 10 seconds? गुड, तो देयर इज अ ग्रास हॉपर, समथिंग लाइक दिस, ग्रास हॉपर है, ओके। सो it starts from one point and jumps. Maximum distance it can cover is 1.6 and spends negligible time, just like a frog, right? तो 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? वेरी गुड। तो याद रखो, क्वेश्चन पढ़ते वक्त few words have hidden information. Maximum distance मतलब r max, so maximum distance, आपको 2-3 चीजें पता होनी चाहिए। मैक्सिमम डिस्टेंस मतलब r max, और r max मतलब u square by g, दिस इज 1.6, और एक मतलब होता है इसका थीटा 45। रेंज मैक्सिमम कब होता है? जब थीटा 45। एक इंफॉर्मेशन मिल रही है, यहां से दूसरी मिलेगी, यू स्क्वायर इक्वल टू 1.6 जी, जी की वैल्यू 10 ले लो, तो 16 मतलब यू इज 4 मीटर पर सेकेंड, ये मिल गया। अभी 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो इसके 2-3 तरीके हैं, बट आई विल प्रिफर यू टू गो सिंपलेस्ट वन। आपको याद होगा जब हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन के ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन बनाया था, तो उस केस में हमने बोला था कि हमारे पास s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर होता है। अगर आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस चाहिए तो x कंपोनेंट लिखो, करेक्ट, याद है? Horizontal, the moment you talk about horizontal distance, x component, the moment you talk about vertical, y, sy, but horizontal direction में there is no force, तो ax is 0, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स नहीं होता वहां पे एक्सीलरेशन भी नहीं होता। प्रोजेक्टाइल जब ऊपर जा रहा है तो फोर्स है ग्रेविटेशनल विच इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, मतलब इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन भी नहीं है, मतलब ax is 0, तो ax is 0, sx फाइंड करना है, वही तो पूछा है ना, हाउ फार मतलब हाउ फार इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो sx तो फाइंड करना है, ux क्या होता है? u cos थीटा, और t तो t है, और ये है 0, u कितना? 4, 45, क्यों 45? r max है इसलिए 45, t is 10, तो 4
आई डिलीट, हाँ अच्छा √2 के टर्म में दिया है, ठीक है, तो 1/√2 और ये 10, 4/√2 is 2√2, 2√2 into 10 is 20√2 मीटर, है क्या? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a projectile is thrown with initial velocity ai cap plus bj cap। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इजी। अब ये जो आपको ऐसा दिया है, एक पहले तो ये समझ लो v इक्वल टू, ये इनिशियल वेलोसिटी है, उसको v बोला है, डजंट मैटर, इट इज ai कैप प्लस bj कैप। ये होता है x कंपोनेंट, ये होता है y कंपोनेंट, और tan थीटा हमेशा होता है y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, तो b बाई e। तो जैसे ही दिखा अच्छा ए बी, तो tan थीटा इज b बाई। गुड। आगे बोला है इफ द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज डबल द मैक्सिमम हाइट, अगेन range of projectile r is double the maximum height, but you should know that range is 4h cot theta, so r is 2h, this is 4h, cot is 1 upon tan theta। जानबूझ के कर रहा हूं मैं, 1 and 2 जा, तो 1 equal to 2 and tan theta is b by a, तो b by a, करेक्ट? ओके, तो b इक्वल टू 2a, b इक्वल टू 2a, ऑप्शन नंबर सी खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, a ball thrown by one player reaches other in 2 seconds, मतलब time of flight is 2 seconds in short। The maximum height attained by the ball above the point of projection will be about, a ball thrown by one player reaches other in 2 seconds, the maximum height attained by the ball above the point of projection, above the point of projection। तो शायद ऐसा बोल रहे हैं, देखते हैं कैसा बोल रहे हैं। Let us say you have a player 1 who throws a ball, okay, it reaches player 2, तो बेसिकली ग्राउंड टू ग्राउंड की बात चल रही है, दिस इज द आइडिया, राइट? इन 2 सेकेंड्स, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2 सेकेंड, बट टाइम ऑफ फ्लाइट एज यू रिमेंबर इज 2u sin थीटा बाई g, बराबर। ये है आपका 2, कैंसिल एंड कैंसिल, तो बेसिकली u sin थीटा इक्वल टू g, ऐसा बोल सकते हो। आपको पूछा है कि अगर उस बॉल को the maximum height attained by the ball above the point of projection, अब दो मतलब हो सकते हैं, एक कि अगर डायरेक्टली ऊपर फेंका होता तो, दूसरा what is the maximum height, दो मतलब हो सकते हैं, है ना? above the point of projection, तो more relevant is this, the point of projection के बिल्कुल ऊपर, राइट, मैक्सिमम हाइट। तो सॉल्व करके देखते हैं, आया तो ठीक, नहीं तो दूसरा अप्रोच देखेंगे। गुड, तो पहला ये चेक करते हैं। आपको पता है यहां से थ्रो किया तो यू से थ्रो करेगा, और मैक्सिमम हाइट पहुंच के 0 होने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी इज 0। और आपको ये भी पता है u स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 2as, क्योंकि दैट इज द ओनली इक्वेशन यू कैन यूज। क्यों? क्योंकि v की इंफॉर्मेशन है, u की इंफॉर्मेशन है मिल जाएगी यहां से। ओके, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a, a भी पता है, माइनस g, s तो फाइंड ही करना है। तो दिस इज द इक्वेशन विच इज मोस्ट रिलेवेंट हियर, सबसे ज्यादा यही हमारे काम में आ सकता है। v इज 0, u, यहां से u का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, देखते हैं, चलो ठीक है, विल थिंक अबाउट इट। अभी फिलहाल तो इसको रखते हैं ऐसा, माइनस 2gs, तो यहां से आपको s मिल जाएगा, s विल बी u स्क्वायर बाय 2g, करेक्ट। अब maximum height attained by it, a ball thrown by one player reaches the another in 2 seconds, time of flight 2 seconds था। गुड, तो u y की मैं बात कर सकता हूं, बिकॉज y कंपोनेंट की बात हो रही है। ओके गुड, तो कहां गलती हुई बता देता हूं। गलती नहीं है एक्चुअली, इट्स नॉट रियली अ मिस्टेक, इट्स समथिंग दैट वी फेल टू अंडरस्टैंड।
देखते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट अगर आपको याद होगा तो ये आप लिख सकते थे 2uy बाई जी। वेरी गुड। ये कितना 2, तो 2uy बाई जी कैंसिल और कैंसिल, मतलब uy इक्वल टू जी। अब जब आप ऊपर फेंक रहे हो, दिस इज वर्टिकल डायरेक्शन, तो vy इज 0 और uy करेक्ट। तो सिर्फ यहाँ पे y और y, दैट्स इट। तो अगर ऐसा लिखोगे तो ये और यहाँ पे दैट्स ऑल। तो सिर्फ हमको करना क्या था, हमको प्योरली वर्टिकल के लिए सॉल्व करना है। तो vy स्क्वायर इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ays। अब ये आ गया 0, ये आ गया uy स्क्वायर, ये आ गया -2g एस वाई एच। जो बोलना है वो बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाइट बोलना है तो हाइट बोलो, आप बोल सकते हो ये हाइट h है तो इसको हाइट बोल दो, क्या फर्क पड़ता है। तो h इक्वल टू यू वाई स्क्वायर बाय 2g। ओके, वेरी गुड। यू वाई कितना था जी। ओके, तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि दैट वाज द प्रॉब्लम कि हमको वैल्यू नहीं मिल रही थी, मिल गई। ये आ गया जी स्क्वायर अपॉन 2g, कैंसिल और कैंसिल, जी की वैल्यू 10, 10 बाई 2 इज 5। 5 आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 में है। डन। So next question, in an exhibition you win a prize if you toss a coin into a small dish placed, खेला होगा राइट। हमारे इसमें वो जतरा में ऐसा रिंग देते हैं वैसे नॉर्मली, यू थ्रो रिंग, फिर वो कोई टॉय होगा उसमें गया तो यू विन दिस, तो समथिंग लाइक दैट। एक डिश रखा है, so there is a dish which is kept somewhere over here and you toss a coin, you are tossing a coin, right? And if this happens to fall here, then you win something. Okay, the dish is on a ship. This is good, this is really interesting. अभी dish is on a ship, ship मतलब वो टाइटैनिक वाला शिप नहीं, बगरी। so the this is ship. okay, आगे देखते हैं, is on a ship, हाँ very good, so it is on a ship 2.1 meter away at a height h from the hand, very good। तो ऐसा है कि this distance basically is range, so the ship is 2.1 meter away at a height h, मतलब ये और ये डिस्टेंस जो आपको बोला है दिस इज h, और रेंज आपको दिया है 2.1 मीटर। गुड। आगे बोला है द कॉइन इज टॉस्ड इनटू द डिश इफ द वेलोसिटी इज 6.4 मीटर पर सेकेंड, राइट, एट एन एंगल 60 डिग्री, फाइंड h। मतलब ये बराबर यहां जाके गिरेगा provided angle is 60 degree and the velocity of projection is 6.4 meter per second. Find h. They are kidding with you. इसको सिर्फ घुमा फिरा के आपको मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम पता नहीं ना तुमको मैक्सिमम है कि नहीं, you don't know if it is maximum or not। मैक्सिमम हाइट नहीं पता, पर हाइट कैसे फाइंड करोगे। तो एक्चुअली दे आर जस्ट ट्राइंग टू कंफ्यूज यू। आपको याद है क्या, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, y इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। मेरी एक गलती हो गई, ये रेंज नहीं है, दिस इज x कोऑर्डिनेट। ओके, तो इनके बोलने के हिसाब से कि शिप जो था वो 2.1 मीटर अवे था, तो रेंज नहीं है, वो x कोऑर्डिनेट है, मतलब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से x डिस्टेंस, और h है आपका y डिस्टेंस। देखो अब अगर आपको ये पता था तो सब है h, गुड, x 2.1 एंड tan ऑफ 60, tan ऑफ 60, g की वैल्यू 10 ले लेते हैं 10, देखते हैं x स्क्वायर
x का स्क्वायर 2.1 का स्क्वायर 2u स्क्वायर 6.4 का स्क्वायर cos स्क्वायर 60 नथिंग घुमा फिरा के इतना दूर शिप है उसके ऊपर डिश है डिश में तुमने पॉइंट टॉस किया दिस इक्वेशन व्हाट इज tan 60 √3 ओके और ऐसे क्वेश्चन के टाइम पे एक काम और करना लुक एट द ऑप्शंस अनफॉर्चुनेटली दे आर वेरी नियर थोड़ा थोड़ा अगर दूर दूर होते मतलब 1.22 ऐसा तो अप्रोक्सीमेटली हो जाता बट हियर यू हैव टू डू एग्जैक्ट कैलकुलेशंस -10 21 स्क्वायर 441 तो ये 4.41 अपॉन 2 cos स्क्वायर 60 cos 60 is half उसका स्क्वायर 1/4 6.4 का स्क्वायर 64 का स्क्वायर that is what I don't like doing this 64 अरे 65 मान लो you know what is the square of number ending with 5 do you know how to find out square of number ending with 5 5 का स्क्वायर लिख लो 6 का आगे नंबर 7 लो 7 और 6 को मल्टीप्लाई करो हाँ तो 6.5 का स्क्वायर रफली 6.4 का स्क्वायर 42.25 अप्रोक्सीमेटली 40 मान लेता हूं मैं बस और क्या उससे हाँ दैट्स इट राइट 1 and 10 and 10 gone 4.4/2 2.2 ये 2.2 आ गया अब 2.1 into 3 एक मिनट 2.1 और √3 is 1.7 2.1 into 1.7 इसको 2 मान लो दिस इज 3.4 2 into 3.4 minus 2.2 1.2 के आसपास आना चाहिए अब 34 नहीं है इसलिए मैंने बोला here you have to be little careful sorry I cannot tell you any trick I am sorry here you have to calculate exactly और आंसर आ रहा है 1.5 मीटर तो अगर आपको ऑप्शंस दूर दूर भी होते 1.5 4 8 तो फिर rough calculations but here you cannot do rough calculations so unfortunately you have to do all the calculations exactly not approximately so that's it for today we will end this session here